brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। महाराष्ट्र और झारखंड के जिस तरह चुनाव रिजल्ट आए, इसमें महाराष्ट्र में एनडीए की जीत हुई, वो कह रहे कि जो कांग्रेस को जो है हार मुक्त कर देंगे। देखिए, पहली बात तो जो नतीजे आए महाराष्ट्र के अंदर, वो अचंभित करने वाले नतीजे आए हैं। और ख़ास तौर पे कई ऐसी बातें आई हैं महाराष्ट्र के नतीजों में जो आप जिनको स्वाभाविक रूप से बहुत से ऐसे प्रश्न हैं। सही बात है कि जो एनडीए गठबंधन है, हम भी एनडीए गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के जो है मंथन किया जाएगा कि नतीजे क्यों रहे, लेकिन जो प्रक्रिया है चुनाव की प्रक्रिया की निष्पक्षता पे दोबारा से प्रश्न चिन्ह उठाए जा रहे हैं। क्योंकि देखिए, आप गुजरात से भी ज़्यादा गुजरात में जो भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन रहा इस पिछले चुनाव में, जहाँ लगभग 80% सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी, कंटेस्ट करने वाली 90% सीटें जीती महाराष्ट्र के अंदर। बहुत बड़ा ये आंकड़ा, जबकि महाराष्ट्र में जो है कम से कम एक मुकाबले की बात तो सभी का आकलन था। तो ये कई ऐसी बातें हैं जिनको लेकर बहरहाल जो मैंने हरियाणा में कहा था वही मैं महाराष्ट्र के लिए भी कह रहा हूँ। नई सरकार बनी है, शुभकामनाएं हैं। नई सरकार लोग अपने लोगों की आशाओं को पूरा करे, नई सरकार, ऐसी हम शुभकामनाएं दे रहे हैं। झारखंड में दूसरी ओर जो हमारे इंडिया गठबंधन की सरकार बनी है, हम झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं। वो झारखंड को विकास की तरफ आगे बढ़ाए। यहाँ भी वो कह रहे हैं कि कांग्रेस के लोग ये कहेंगे कि कोई भी में गड़बड़ी होगी। अभी देखिए, चुनाव की जो पूरी प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया की निष्पक्षता पे प्रश्न नहीं उठने चाहिए। उसमें केवल ईवीएम का तो एक प्रश्न है ही, मगर उसके साथ साथ बाकी भी बहुत से प्रश्न हैं। जिस तरीके से धनबल का प्रयोग है, जिस तरीके से बीजेपी का एक इतने साधन बीजेपी ने जिस तरह से जुटाए हैं देश में, और ये साधन निश्चित तौर से जो है कहीं ना कहीं व्यापक तौर पे भ्रष्टाचार से साधन जुटाए हुए हैं। उन साधनों को झोंका जाता है और किसी भी चुनाव के अंदर, और चुनाव के नतीजों को प्रभावित करने के लिए, चाहे वो कहते हैं मीडिया बल का प्रयोग हो, चाहे इलेक्शन कमीशन के रोल पे भी चुनाव की तारीखों को अदला बदली किया जाता है भाजपा की सुविधा अनुसार। तो ऐसी कई प्रश्न चिन्ह हैं, जो प्रश्न चिन्ह कि क्या इस देश में निष्पक्षता से और लेवल प्लेइंग फील्ड के साथ चुनाव की प्रक्रिया चल रही है या नहीं, इसको लेकर प्रश्न चिन्ह तो उठते हैं। हाई कोर्ट में जाने का फैसला, जहाँ तक हरियाणा की बात है, हरियाणा में जो मैं कह चुका हूँ पहले, हरियाणा में भी यही बहुत से बीजेपी ने जिस भी प्रकार से व्यापक साधनों से और यंत्र मंत्र तंत्र झूठ का सहारा लेकर, छल कपट का सहारा लेकर चुनाव को प्रभावित करने के लिए कोई कसर भी भाजपा ने नहीं छोड़ी। लेकिन उसके बावजूद जो भी नतीजा आया हम उसको स्वीकार करते हैं, और मौजूदा जो सरकार है हम उसको शुभकामनाएं देते हैं कि ये सरकार लोगों के हकों के काम करे। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, हरियाणा में लोगों ने लगभग बराबर मत प्रतिशत 39.9% लोगों ने भाजपा को वोट दिया है, तो 39.4% लोगों ने कांग्रेस पार्टी को वोट दिया। हरियाणा में लगभग बराबर मत प्रतिशत कांग्रेस पार्टी को देकर, और 37 विधायकों का आज तक के हरियाणा के इतिहास में विपक्ष का सबसे मजबूत विधायक दल विधानसभा में भेजकर एक बराबर का वहाँ पर विपक्ष हरियाणा के लोगों ने दिया है। लोगों ने एक जिम्मेदारी हमें भी दी है, और उसको हम अपनी जिम्मेदारी को भी नतीजों को भी स्वीकार करते हैं हरियाणा के, और उसके अपनी जिम्मेदारी को भी स्वीकार करते हुए हर वर्ग की हम सकारात्मकता से लड़ाई लड़ेंगे, हर वर्ग की आवाज़ उठाएंगे। ऐसा हम विश्वास हरियाणा के लोगों को दिलाते हैं जिन्होंने हमारा साथ दिया, और बाकी भी, क्योंकि मैं समझता हूँ कि प्रजातंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष का संतुलन बहुत महत्वपूर्ण है। मगर जिस रूप से मैं देख रहा हूँ सरकार द्वारा, और सरकार में और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं द्वारा विपक्ष पे लगातार, हरियाणा के विपक्ष पे लगातार प्रहार टिप्पणियां की जा रही हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जो
हरियाणा में लगभग 40% लोगों ने जो विपक्ष को वोट दिया है, कांग्रेस को वोट दिया है, ये उन लोगों का अपमान है। आप जिस तरीके से लगातार टोट टिप्पणियां कर विपक्ष को नकारने का काम कर रहे हैं। मैं देख रहा था अभी कई भाजपा के शीर्ष नेता कह रहे हैं विपक्ष आगे कांग्रेस खत्म हो गया विपक्ष। तो ये 40 आपके बराबर मत प्रतिशत जो मिला है, लोकसभा में भी, लोकसभा में हमारा 2% ज़्यादा मत था, विधानसभा में 0.45% वोट भाजपा का ज़्यादा है। तो ये इन लोगों का भी जो है, मैं समझता हूँ कि ये इन लोगों का अपमान है। और ये महत्वपूर्ण है कि सरकार लोगों के हितों का काम करे, लेकिन सरकार भी इस बात को समझे, जनादेश, अगर इस जनादेश को हम स्वीकार करें, सरकार भी इस जनादेश को स्वीकार करे। लोगों ने हरियाणा की राजनीति में एक संतुलन बनाया है, एक मजबूत विपक्ष दिया है, और इसीलिए इस तरह की बातों से सरकार बचे, अपना काम करे, और विपक्ष भी हम अपना काम करें। भूपेंद्र सिंह नेता बना नहीं पाए। नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि महाराष्ट्र के चुनाव के बाद हरियाणा का कांग्रेस प्रतिपक्ष नेता चुना जाएगा। अब ये कल हुआ है चुनाव, तो ये अब हमारी कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तो आने वाले दिनों में इस पे निर्णय लेंगे। कहीं पेच अटका हुआ है या कोई क्या? देखिए, ये महाराष्ट्र के चुनाव में हमारा सारा शीर्ष नेतृत्व वहाँ पर महाराष्ट्र के चुनाव में था, और ये पहले ही कन्वे कर दिया गया था आप लोगों को। तो अब कल चुनाव हुआ है, तो अब आने वाले दिनों में इस पर निर्णय लिए। हरियाणा विधानसभा की 13 कमेटियां बनाई, उसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को एक भी कमेटी का चेयरमैन नहीं बनाया गया। ये मैं समझता हूँ कि इस पर मैं कुछ कमेटी का कमेंट नहीं कर रहा। ठीक। तो क्या विधायकों की तरफ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा का प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया है? क्योंकि हुड्डा साहब भी ये कह रहे थे कि हमने प्रस्ताव पास करके। वो हमारी प्रक्रिया थी, हमारे ऑब्जर्वर आए थे, और जो 4 हमारे केंद्रीय ऑब्जर्वर्स थे, वो तो आपको पता ही है, और मैं नई बात तो क्या बताऊं। तो प्रक्रिया थी, उन्होंने सभी विधायकों से एक एक करके अपनी उनकी राय भी ली थी। वो सारी बात जो है वो प्रक्रिया हो चुकी है। अब केंद्रीय नेतृत्व इस पे, मैं समझता हूँ महाराष्ट्र चुनाव हो गए, अब आने वाले समय में इस पे हो जाएगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही होंगे। इस पे केंद्रीय नेतृत्व निर्णय लेगा।